हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का मामला। ज़राए कौमी असम्बली के मुताबिक मुज़ाकराती कमेटियों का कोई अलग से चेयरमैन नहीं होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ही मुज़ाकराती कमेटी की सहूलतकारी जारी रखेंगे। तहरीक इंसाफ का चार्टर ऑफ डिमांड मिलने के बाद हुकूमत अपना चार्टर भी सामने लाएगी। पानी पीछे की रिहाई, 8 फरवरी के इंतखाबात, 9 मई के मुजरिमों को सजाओं पर हुकूमती कमेटी अपना लाहेअमल बनाएगी। अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात पर भी कमेटी कोई फैसला नहीं करेगी। तोशाखाना 2 केस की समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी। FIA के गवाह ऑफिसर कैबिनेट डिवीजन बिन्यामीन ने रिकॉर्ड बयान करवा दिया। पानी पीटीआई की जानिब से लिए गए 108 तहाइफ की फहरिस्त भी जमा करा दी गई। तोशाखाना के अंदराज तहाइफ रजिस्टर को भी अदालत में पेश कर दिया गया और बानी पीटीआई और अहले बुशरा बीबी में पेश हुए और बुशरा बीबी के वकील की जानिब से गवाह पर जिरा हुई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने समाअत की। ताजरों के मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करता रहूँगा। ताजरों का कौमी मईशत में अहम किरदार है। पाकिस्तान के ताजरों की मेरे करीब बहुत इज्जत है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम अशद ज़रूरी है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को मजबूत करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ ज़राए से बिजली की पैदावार की जा रही है। लाहौर कल्चर और बिजनेस कम्यूनिटी का हब है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। अटक और नौशहर फिरोज में ट्रैफिक हादसा, 21 अफराद जान से गए, 24 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मियाँ वाली से रावलपिंडी जाने वाली बस फतेह जंग इंटरचेंज के करीब उलट गई। 12 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, 15 जख्मी। टायर फटने की वजह से ड्राइवर बस पर कंट्रोल न कर सका। दूसरी जानिब नौशहर फिरोज सिंध में ट्रॉलर और वैन में तसादुम से 6 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हुए। लाशों और जख्मियों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाक अफगान बॉर्डर पर कशीदगी, ताज़ा तरीन सूरत हाल। खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है। कुर्रम एजेंसी अमन की मुंतजर, खौफनाक खबरें सामने आ गई। निजी टीवी के मुताबिक कुर्रम एजेंसी में बंदूक की गोली ने इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया कि जितना झूठ ने पहुंचाया है और अभी तक मुसलसल झूठ बोला जा रहा है। सोशल मीडिया पर आग लगी हुई है। ये मसला बहुत बड़ा है लेकिन किसी को इसका अदराक नहीं हो रहा। कुर्रम एजेंसी में जितना असलहा मौजूद है वो बहुत बड़ी जंग के लिए काफ़ी है, लेकिन इससे भी खतरनाक सोशल मीडिया पर फैलाया जाने वाला झूठ और प्रोपेगेंडा है। डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। जब तक सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल बंद नहीं होगा तनाव कम नहीं हो सकता बल्कि मजीद बढ़ेगा। इसी दौरान पाक अफगान बॉर्डर पर कशीदगी बढ़ चुकी है। मुल्क की सियासी सूरत हाल का फ़ायदा दहशतगर्द उठाते हैं। हमारे यहाँ फोर्सेस उनके सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े हैं। पाकिस्तान में दरअंदाजी की हर कोशिश को नाकाम बना दिया जा रहा है। टेंशन की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी हालात से कहीं दुश्मन फायदा न उठा ले। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने तमाम स्कूलों की रजिस्ट्रेशन 1 माह के बाद दोबारा कराने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि जो स्कूल बसों की पॉलिसी पर अमल नहीं करते उनकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाए। लाहौर की सड़कों का सर्वे करने की जरूरत है। ट्रैफिक का बुरा हाल है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी के बाद तेजी का रुझान। स्टॉक मार्केट में इंडेक्स 1,14,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद बहाल हो गई। ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में 2700 से जायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,14,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद भी उबूर कर गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एजुकेशन में बेहतरी लाने की बुनियाद रख दी। दाखिलों के लिए बैक टू स्कूल कैंपेन शुरू। सरकारी स्कूलों में नए क्लासरूम, साइंस और IT लैबोरेटरीज का क़याम। वज़ीर आला ने चीन की तर्ज पर इब्तदाई क्लासेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन के लिए प्लान तलब कर लिया। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा हायर एजुकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम। वज़ीर आला पंजाब ने होनहार स्कॉलरशिप को 30,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया।
सुबह वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज को हुकूमत में आए 10 माह हो गए। हुकूमत की प्रोग्रेस रिपोर्ट मौजूद है। 2024 जाते जाते अच्छी खबरें और खुशियां देकर जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज में इजाफा हुआ। महंगाई 4 से 5% के दरमियान है। पाराचनार में सिक्योरिटी मामलात ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। लाहौर और कराची में भी एहतजाज, सड़कें बंद हो रही हैं। पाराचनार की सड़कें खुलवाना अली अमीन गंडापुर का काम है, मरियम नवाज का नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अता तारड़ ने वफाकी हुकूमत का वाइट पेपर कॉपी करके खैबर पख्तूनख्वा के खाते में डाल दिया। अता तारड़ हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी बात कर जाते हैं जिससे उनकी नाअहली अयां हो जाती है। खैबर पख्तूनख्वा के कर्जे वफाक के मुकाबले में ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं। जाली हुकूमत की वजह से पख्तूनख्वा का कर्ज 350 अरब रुपए बढ़ा। शहबाज शरीफ के सिर्फ 2 साल इक़्तिदार में पाकिस्तान का कर्ज 27,000 अरब रुपए बढ़ा। अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर 100 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। खबर एजेंसी के मुताबिक जिमी कार्टर तवील अरसे से अलील थे। जिमी कार्टर 1977 से 1981 तक अमेरिका के सदर रहे। जिमी कार्टर को अमन के लिए कोशिशों पर नोबेल इनाम से भी नवाजा गया। जिमी कार्टर के इंतकाल पर अमरीकी परचम सरनिगो। सदर जो बाइडन का इजहार अफसोस, सरकारी एजाज के साथ तदवीन का भी ऐलान। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जिमी कार्टर को खराज अकीदत पेश किया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सदर ममलिकत ने साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर के ख़ानदान, अमरीकी हुकूमत और अवाम के साथ इजहार ताज़ियत किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आलमी अमन और इंसानी हुकूक के शोबे में साबिक अमरीकी सदर की खिदमात को याद रखा जाएगा। दुख की इस घड़ी में मेरी हमदर्दियाँ जिमी कार्टर के ख़ानदान के साथ हैं। इस्राएली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू प्रोस्टेट इन्फेक्शन का शिकार। नेतन्याहू सर्जरी के लिए अस्पताल दाखिल। इस्राएली मीडिया के मुताबिक तिबी माहिरीन ने नेतन्याहू के प्रोस्टेट निकालने का मशवरा दिया। नेतन्याहू को कई दिन अस्पताल में रखा जाएगा। नेतन्याहू इसरार करते रहे कि वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं। डॉक्टरों ने इंकशाफ किया कि वो आर्ज़ाए कल्ब में मुब्तला है। नेतन्याहू की गैर मौजूदगी में इस्राएली वज़ीर इंसाफ कायम मुकाम वज़ीर आज़म होंगे। और कौमी क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज सिद्रा अमीन रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गई। 32 साल सिद्रा अमीन की शादी आदिल मसूद से तय पाई। शादी की तकरीब में साथी खिलाड़ियों, कोचेज और PCB अहदेदारान ने शिरकत की।